से साल आगे पढ़ाते चले जाते हैं, तुम्हारा ध्यान क्लास में ही नहीं रहता है। तो क्लास में रहा करो, तब समझ में आएगा ना। मेरा ध्यान तो क्लास में ही था। तो फिर कैसे नहीं याद हुआ तुमको? नहीं याद होता था। 1 महीने पूरा याद कर लिया। तुम समझाते ना मुझे। अरे पढ़े ना, इसको पढ़ेगी कितना टाइम हो गया, छाया अभी तक नहीं आ आई। जाएगी जब, नहीं तो लेट हो जाएगा क्लास में। ओहो, ये क्लास मिस कर गई मैं। घर से थोड़ा और मुश्किल होगा आपके लिए ये सब करना। छाया, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? छाया, मैं एक ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ। भगवान शिव साक्षी है कि मैंने आज तक जिससे भी वादा किया है, अपना वादा निभाया है। और तुम हो कि वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ब्राह्मण परिवार से नहीं हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं किस जाति की हूँ। मेरे पिता कौन है? मेरी माँ इस नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी है और मैं उनकी इकलौती संतान। क्या करता? इतने पैसे भी नहीं थे कि क्या हो, घर को देख उदास हो गई? हाँ, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये छोटा सा घर मुझे नंदनवन से भी ज्यादा सुहावना लगा। वैसे भी मैं आपके साथ जहाँ भी रहूंगी, मुझे किसी तरह की कोई कमी कभी महसूस नहीं होगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आज के दिन ये उदासी क्यों? इसलिए क्योंकि माँ ने मुझे दुल्हन की तरह नहीं सजाया, मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया और ना ही मुझे विदा किया। मैंने सोचा था कि माँ मेरे आंसुओं से पिघल जाएगी। आखिरकार इकलौती बेटी हूँ उसकी। फिर जैसे ही मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, वैसे ही गुस्से में आकर माँ ने ये बैग उठाया, इससे मेरे कुछ कपड़े भरे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इस शाप के साथ कि जा, मेरे बिना तो जहाँ भी रहेगी कभी सुखी नहीं रहेगी। हाँ, समझ सकता हूँ मैं भी तो अपने परिवार का इकलौता बेटा हूँ। मुझे लगा था कि मेरे मम्मी पापा मुझे समझेंगे, मेरे प्यार को अपनाएंगे, और उन्होंने भी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ डाले। वो तो पॉकेट मनी के बचाए हुए कुछ रुपए थे और दोस्तों का साथ था, तो ये घर किराए पे ले पाया। नहीं तो आज मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाता? वही तो, जब एक बहू का गृह प्रवेश होता है तो सब कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। पर मैं इतनी अभागी हूँ कि आपके परिवार से रिश्ता ही तुड़वा दिया। मैं एक ऐसी पत्नी हूँ जिसके कारण मेरे पति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बस करो छाया, बस करो, बंद करो खुद को कोसना। हमारी शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है, फिर तुम खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? हाँ, अपने परिवार से अलग होने का दुख है मुझे, पर तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाने की खुशी भी तो है। मेरी समझ में मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। अरे गलत तो तब होता जब एक लड़की से प्यार करता, उसे शादी का झांसा देता,
फिर उसको भोग करके उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ देता। पर मैंने ऐसा तो नहीं किया। चाहे मैंने तुमसे प्यार किया है, कोर्ट में ही सही, उस छोटे से मंदिर में ही सही, बिना परिवार वालों के दोस्तों को साक्षी मानकर ही सही, पर पूरे रीति रिवाज के साथ तुमसे शादी की। अब पुरानी बातें भूलकर आज से एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हाँ? तुमसे प्यार करना शाम के समय सोते नहीं है, क्यों सोते रहते हैं? उठ जाइए। उठिए, उठ जाइए, उठिए ना। अरे अरे उठिए ना, सुनिए ना, घर में चावल खत्म हो गया है, रात को पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, जरा बाजार से चावल लेते आइए ना। ठीक है बाबा। मैं यूं गया और यूं आया। ओके, ठीक है? इनका क्या हाल हो रखा है? प्रमोद, मित्र प्रमोद। वो तो घर पर नहीं है, क्या बात है? ओ अच्छा अच्छा छाया, सुनो, तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी आई है। ये नाम की चिट्ठी? अच्छा, मैं भी आई। वेरी गुड। ठीक है? पिताजी मिले थे। मैंने उन्हें नमस्ते करके हालचाल क्या पूछा, वो लगे जली कड़ी सुनाने, कहने लगे ये जो बच्चों का खेल तुमने किया है ना, इसे समाज में तुम्हारी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं रही। अब तो हर जगह तुम्हारी शादी की बातें हो रही है। जिसके पिता के पास इस नगर में खुद के 3-4 मकान हो, उनका बेटा एक गरीब और यतीम की भांति जिंदगी बिता रहा है। तुम जैसे पढ़े लिखे और होनहार लड़के से हमें ये उम्मीद नहीं थी। देख लेना, बस 2-3 साल में ही तुम खुद अपनी करनी पे पछताओगे। हम भी देखते हैं आखिर कब तक साथ देती हो तुम्हारा। आखिर ठहरी तो
क्यों गए? कहिए ना, क्या कहा उन्होंने? कहिए ना। रहने दो छाया, रहने दो। तुम नहीं सुन पाओगे, और वैसे भी इनसे बातों में कुछ नहीं रखो। नहीं, मुझे बताइए कि क्या कहा राकेश के पिताजी ने? बताइए, बताइए। यही कहा कि आखिर ठहरी तो एक वैश्या की लड़की ना। वैश्या भी कभी किसी के ऊपर रही है? चुप, तुम रहोगे। होश में आ जाए। छाया उठो, छाया, छाया। अरे तुम कुछ बोलोगे भी या ऐसे चुप बैठे रहोगे? आज जिस ढंग से तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बात की थी ना, मैं तुमसे कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम पुराने दोस्त हैं। इसीलिए तुमसे मिलने के लिए तुम्हें घर बुला लिया, और तुम होगी। मुझे माफ कर दो मेरे मित्र। अपने पिताजी के बर्ताव पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सच मानो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो तुमसे इस तरह से बात करेंगे। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं तुमसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था मेरे दोस्त। कोई बात नहीं दोस्त, अब तुम पर या तुम्हारे पिताजी की कड़वी बातों पर नाराज होने का कोई मतलब नहीं रह गया है। मेरी शादी के बाद जब खुद मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो किसी और से मैं अच्छे बर्ताव की उम्मीद कर भी कैसे सकता हूं? उन्होंने मुझे अपने प्रेम के पालने से उतारकर ऐसे अलग कर दिया जैसे कि मैं उनका बेटा कभी था ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम समाज को इतना इंपॉर्टेंस देते क्यों हैं? चार लोग क्या कहेंगे इसी के चक्कर में हम अपनों को तकलीफ क्यों देते हैं? ये समाज हमने बनाया, समाज ने हमें नहीं। शांत हो जाओ। शांत नहीं हो सकता, शांत में नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है अपने मम्मी पापा से दूर रहने पर। अरे मैं पूछता हूं, क्या गलत हो जाता अगर हम सब एक ही साथ एक ही घर में रहते? छाया को तो मैं किसी तरह संभाल लेता हूं, और अब खुद को संभालना मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। राकेश, मेरा मन करता है कि दौड़कर अपने घर चला जाऊं और जाकर अपने पिताजी के गले लग जाऊं और जी भर कर रोऊं। और मां की गोद में सर रखकर सो जाऊं और सारी चिंताएं भूल जाऊं। पर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं अंदर से इतना टूटता जा रहा हूं कि अब तो चाय से भी खिंचा खिंचा रहने लगा हूं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मेरा कोई और बनता जा रहा हूं। छाया मेरी पत्नी है, मेरा प्यार है, लेकिन मैं आए दिन उसका अपमान करता रहता हूं, और वो पगली मेरे द्वारा किए गए हर अपमान को हंसकर सह जाती है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा?
अगर यूं चलता रहा तो प्रमोद, प्रमोद शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने खुद को कभी आईने में देखा है? अब तुम बहुत बीमार दिखने लगे हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ को, लेकिन प्रमोद, कल हमारे बेटे का जन्मदिन था पर आप आए नहीं। सुनिए ना, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस जासूसी कर रही थी, नहीं। है ना? आज तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत कहीं की नहीं रही। हर घर आने में कुछ घंटे की देरी क्या हो गई? तुम लगे गली गली घूमने। अपने परिवार की चाल चलन क्यों भूलोगी तुम? आखिर वही करोगी जो तुम्हारी मां से करती आई है। हाँ? सुनिए, सुनिए तो। आगे खोलो, प्लीज आगे खोलो ना, उठो ना प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज प्लीज तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तुम, उठो ना, उठो ना, प्लीज उठ जा, उठ जा, उठ जा।